दोस्तों, जब से छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती होने वाली है, तब से तकनीकी त्यागपत्र को लेकर सवाल आने लगे हैं। मैं इस वीडियो में तकनीकी त्यागपत्र से जुड़ा हुआ कुछ सवाल हैं जिनके जवाब दूंगा। तकनीकी त्यागपत्र के सरकारी आदेश को भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब आपको उसी आदेश में मिलेंगे जिसमें परीक्षा अवधि को लेकर, पुरानी सेवा काउंट को लेकर, वेतन संरक्षण के लाभ को लेकर और ओल्ड पेंशन के लाभ को लेकर भी आपके सवालों के जवाब तकनीकी त्यागपत्र के उस लेटर से मिलेगा। तो चलिए बात करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, ये जो आदेश आपको दिख रहा है तकनीकी त्यागपत्र का आदेश है जो 3 अगस्त 2018 को जारी हुआ है समस्त विभागों के लिए, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टरों के लिए ये आदेश जारी हुआ है। अर्थात तकनीकी त्यागपत्र का लाभ स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ अन्य विभाग के कर्मचारियों को भी इनका लाभ मिलता है। तकनीकी त्यागपत्र में पूर्ण सेवा गणना का लाभ मिलता है, वेतन संरक्षण का लाभ मिलता है, अवकाश का लाभ मिलता है और पेंशन को लेकर भी लाभ मिलता है। हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तकनीकी त्यागपत्र का लाभ किन्हें मिलेगा, ये देखिए। ऐसे सरकारी सेवक जो कि सरकारी कर्मचारी हैं और विभाग से निम्न पद से उच्च पद पर जाने के लिए यदि नियम तरीके से उन्होंने अनुमति ली है तो वह तकनीकी त्यागपत्र कहलाता है। और ऐसे त्यागपत्र देने के बाद आपको तकनीकी त्यागपत्र पर जो नियम है वो नियम का लाभ आपको मिलता है। ऐसे कर्मचारी जो मेहमान प्रवक्ता के रूप में या संविदा के रूप में कार्य कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारी को तकनीकी त्यागपत्र का लाभ नहीं मिलता है। स्वामी आत्मानंद में कार्यरत शिक्षकों को भी तकनीकी त्यागपत्र का लाभ नहीं मिलता क्योंकि वो भी सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है। आगे बात करते हैं। यदि आप तकनीकी त्यागपत्र का लाभ ले रहे हैं तो आपका क्या क्या बेनिफिट आपको होने वाला है। अर्थात यदि आप तकनीकी त्यागपत्र का लाभ ले रहे हैं तो अवकाश का अग्रेसर भी आपको मिलता है। अर्थात आवेदक को नए पदभार ग्रहण करने के पूर्व अपने पद से त्यागपत्र देना होता है और जब आप त्यागपत्र देते हैं तो आपकी जो पूर्व की सेवाएं निरंतर मानी जाएगी एवं पूर्व सेवा के अवकाश का शेष नई सेवा के हिसाब में जोड़ दिया जाएगा। अर्थात आपका जो पूर्व सेवा में बचा हुआ अवकाश है उसे नई सेवा में जोड़ दिया जाता है। अर्थात अवकाश का लाभ आपको तकनीकी त्यागपत्र में मिलता है। दूसरा लाभ जो कि वेतन संरक्षण का लाभ है। यदि आप निम्न पद से उच्च पद में जाने के लिए तकनीकी त्यागपत्र का लाभ लेते हैं और आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, आपको वेतन संरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा। वेतन संरक्षण का लाभ कैसे मिलता है? मान लीजिए आपके सहायक शिक्षक का वेतन शिक्षक वर्ग 2 से ज़्यादा मिल रहा है और आप अगर अभी शिक्षक ज्वाइन करेंगे तो आपका वेतन सहायक शिक्षक से कम है, फिर भी आपको सहायक शिक्षक का वेतन जो बढ़ा हुआ है उनका ही आपको मिलेगा। अर्थात वेतन अगर कम भी रहा बड़े पद में तो भी आपको कम वेतन नहीं मिलेगा। पूर्व जो निम्न पद में जो बढ़ा हुआ वेतन था उसी वेतन का आपको लाभ मिलेगा। ये वेतन संरक्षण का लाभ कहलाता है जो कि तकनीकी त्यागपत्र लेकर आए हुए कर्मचारी को इसका लाभ मिलता है। तीसरा लाभ है सामान्य भविष्य निधि। अर्थात तकनीकी त्यागपत्र लेने पर सामान्य भविष्य निधि का अंतरण छत्तीसगढ़ शासन भविष्य निधि नियम 33 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी। चौथी लाभ है पेंशन की पात्रता। यदि सरकारी कर्मचारी 1/11/2004 के पहले पेंशन योग्य पद पर हुआ है, मान लो उनकी नियुक्ति पुराने पेंशन के दौरान हो गई थी और अगर वह तकनीकी त्यागपत्र का लाभ दिया जाता है तो वह पूर्व पद की सेवा पेंशन नियम के अधीन पेंशन हेतु गिनी जाएगी। अर्थात
ये कर्मचारी 2019 और 23 के कर्मचारी जिन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, यदि वह भी तकनीकी त्यागपत्र लेकर बड़े पद में जाता है तो उनका भी पुरानी पेंशन ही मिलेगी, क्योंकि ये वाला जो 2.4 नियम है पेंशन की पात्रता, जो कि पूर्व पद की सेवा पेंशन नियम 26(1) के तहत आपको पुरानी पेंशन योजना का ही लाभ मिलेगा यदि आप तकनीकी त्यागपत्र के माध्यम से उच्च पद पर जाते हैं। इसके अलावा यदि आप एनपीएस के कर्मचारी हैं, नवीन अंशदायी पेंशन योजना के कर्मचारी हैं और तकनीकी त्यागपत्र लेकर के अगर आप उच्च पद पर जाते हैं तो आपका जो है पर्सनल रिटायरमेंट जो अकाउंट है, जिसे जो इसमें जमा रहता है पैन कार्ड जिसको बोला जाता है, तो उसको नए कार्यालय में अंतरित कर दिया जाएगा। अर्थात आप पुराने जो पद पर जहां भी थे और नए पद पर आप जाएंगे तो वही पैन कार्ड आपका रहेगा, वही नंबर रहेंगे, आपके नंबर में बदलाव भी नहीं होगा। अगला लाभ जो कि 6वां नंबर में है, सेवा पुस्तिका। आप सबको पता है किसी भी सरकारी सेवा में यदि आप जाते हैं तो आपके पास सर्विस बुक होती है। 2 सर्विस बुक रहती है, जिसमें से एक सर्विस बुक आपके कार्यालय में जमा रहता है और एक सर्विस बुक जिसे आप अपने पास रखते हैं। आप जो है तकनीकी त्यागपत्र से यदि उच्च पद पर किसी दूसरे कार्यालय में जाते हैं तो आपकी सेवा पुस्तिका वही रहेगी जो पूर्व की जो नौकरी में आपने सेवा पुस्तिका बनाया था। अर्थात उन सेवा पुस्तिका को नवीन कार्यालय में अंतरित किया जाएगा, अर्थात नवीन कार्यालय में भेज दिया जाएगा। तो ये तमाम बेनिफिट्स हैं जो कि तकनीकी त्यागपत्र के दौरान कर्मचारियों को मिलेगा। अब यहाँ सवाल ये आता है कि क्या तकनीकी त्यागपत्र का लाभ परिवीक्षा अवधि में कार्यरत कर्मचारियों को भी मिलेगा? तो साथियों, परिवीक्षा अवधि में कार्यरत कर्मचारियों के संदर्भ में ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा। तो मान के चलें यदि आप परिवीक्षा अवधि में कार्यरत कर्मचारी हैं और तकनीकी त्यागपत्र लेकर यदि निम्न पद से उच्च पद में जाते हैं तो आपको तकनीकी त्यागपत्र का लाभ मिलेगा और आप जो है वेतन भी आपका बढ़ेगा। अर्थात परिवीक्षा अवधि में कार्यरत कर्मचारियों का भी तकनीकी त्यागपत्र का लाभ मिलेगा, क्योंकि नहीं मिलने को लेकर ऐसी कोई बातें इस नियमावली में नहीं लिखी गई है। तो आई होप आपको तकनीकी त्यागपत्र से जुड़ा हुआ आपके जो भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने का प्रयास किया है और आप संतुष्ट हुए होंगे। यदि इसको लेकर आपके कुछ भी सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके इन सवालों के जवाब हम दे सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।